चाइना की आज़ादी 1949 में हुई और भारत की आज़ादी हुई थी 1947 में, यानी 2 साल पहले। 2 साल पहले आज़ाद होकर भी भारत आज चाइना से तकनीक के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में 20 से 25 साल पीछे चल रहा। समझिएगा इसके पीछे का कारण क्या है। भारत आज़ादी के पहली वर्षगांठ 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ। 1965 में पाकिस्तान के साथ फिर से युद्ध हुआ। 1971 में फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। यानी हम आज़ादी के बाद आज तक 5 बड़े युद्ध लड़ चुके हैं। और चाइना आज़ादी के बाद अपने 2 बड़े युद्ध लड़ा, एक 1962 में जो हमसे लड़ा और एक वियतनाम पे उसने हमला किया था 1979 में, एक छोटा सा युद्ध था। आज इन्हीं युद्ध के कारण भारत की इकोनॉमी बहुत पीछे गई है और चाइना फिर से हमें चाहता है कि उसे युद्ध में फंसाकर वो हमसे आज 25 साल आगे है, 50 साल आगे निकल जाए। हमारा दुश्मन पाकिस्तान छोटा सा है, हम जब चाहे उसको मसल सकते हैं। हमारा असली दुश्मन चाइना है जो हमें उलझाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई है और चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। यानी हम उसका पीछा करने लगे हैं। तो पीछा अगर करोगे, उससे आगे निकलने का प्रयास करोगे, तो तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं आपको फंसाने का प्रयास करेगा। एक ऐसे देश के साथ हमें युद्ध में फंसाने का प्रयास कर रहा जिसके हाथ में कटोरा है, उसका क्या जाएगा? जाएगा तो हमारा जाएगा। आज हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। आज हम पटना नाम से इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम चला चुके हैं, जिसमें हमने पृथ्वी हो, हमने अग्नि हो, हमने त्रिशूल हो, नाग मिसाइल हो या आकाश मिसाइल हो, सबको हमने खुद से बनाया। आज पाकिस्तान के पास क्षमता नहीं है। चाइना चाहता है जो हमारे पास क्षमता है, वो पैसा के कारण वो क्षमता रुक जाए, क्योंकि हमारे पास एक से एक साइंटिस्ट है, हमारे पास एक से एक तकनीक के लोग हैं। बस पैसा हमारे पास होते जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें रोकने का सबसे बड़ा प्रयास किया जा रहा है चाइना के द्वारा, जो पाकिस्तान को पीछे से बार बार पुश कर रहा है कि भारत के तकनीकी विकास को, भारत के आर्थिक विकास को तुम युद्ध करो, तुम रोको, तुमको पीछे से फंडिंग हम करेंगे। और बार बार वो भारत पे यही कर रहा। इस बार आतंकवाद जो किया गया उसके पीछे का कारण यही है। भारत ने उसको माकूल जवाब दिया, उसका आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया। दूसरे दिन उसको फिर से बढ़िया से निस्तो नाबूद किया। उसके हमले के बाद रोता बिलखता रहा, अमेरिका के पास गया, अमेरिका ने समाधान निकाला और भारत के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया सीज फायर का, अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें तरक्की करना है, हमें विकास करना है। हम इस नंगे भिखमंगे देश के साथ कंपटीशन नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है। हमारा असली टारगेट, हमारा असली दुश्मन चाइना है, जिसके लिए हम युद्ध करेंगे, उसको लड़ेंगे, तो लड़ेगा तो लड़ेंगे और उसको हराएंगे। हमारा सोच आगे का होना चाहिए, ना कि इस नंगे भिखमंगे देश के लिए। जो लोग पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, जो लोग भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, दोनों एक ही व्यक्ति है, कोई बड़ी अंतर नहीं दोनों के बीच में। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार जरूर कमेंट करें कि मैंने जो बोला है गलत बोला है, सही बोला। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।